नमस्कार प्रिय मित्रों, स्वागत है आपका। मैं आचार्य अनूप त्रिपाठी और आप देख रहे हैं ज्योतिष एवं वैदिक ज्ञान। मित्रों, आज आपको चातुर्मास से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारी देने हेतु उपस्थित हुआ हूँ। मित्रों, आप सभी जानते हैं कि आषाढ़ शुक्ल एकादशी से लेकर के कार्तिक शुक्ल एकादशी तक के काल को चातुर्मास काल कहते हैं और इस दौरान भगवान शयन करते हैं, ऐसा माना जाता है। और जब भगवान शयन करते हैं तब कोई भी मंगल कार्य नहीं होते, मतलब विवाह आदि या गृह प्रवेश आदि निषेध रहते हैं, कोई भी शुभ कार्य नहीं होते। यहाँ शुभ कार्यों की गणना संस्कारों से संबंधित और हमारे व्यक्तिगत जो मंगल कार्य हैं उनसे संबंधित ही है। ये नहीं है कि इस दौरान कोई भी पूजा पाठ नहीं होती, कोई त्यौहार नहीं मनाए जाते या किसी प्रकार की कोई साधना नहीं होती, बल्कि आपको बताएं कि इसी दौरान मतलब इस 4 महीने के अंदर ही लगभग हमारे सनातन धर्म वैदिक हिंदू सनातन धर्म में हिंदू के 80% त्यौहार इसी दौरान मनाए जाते हैं। चाहे वह गुरु पूर्णिमा हो, श्रावण से संबंधित भोलेनाथ की आराधना हो, रक्षाबंधन हो, भगवान श्री कृष्ण का जन्म हो, हरितालिका तीज हो, ऋषि पंचमी हो, संतान सप्तमी हो या राधा अष्टमी हो, श्राद्ध पक्ष में पितरों का पूजन हो, चाहे नवरात्रि में माता भगवती कात्यायनी का पूजन हो और चाहे गणेश चतुर्थी में गणेश भगवान का पूजन हो और चाहे वह तुलसी विवाह के रूप में देवों को उठाने का प्रयास हो और जैसे भगवान को उठाया जाता है वैसे ही उनका विवाह संपन्न हो जाता है। तो मित्रों, यह जो चातुर्मास है, 4 महीने हैं, ये बहुत शुभ हैं। इसको अशुभता की श्रेणी में नहीं रखा गया है। बस मंगल कार्य जो हमारे व्यक्तिगत मंगल कार्य हैं उन पर ही मात्र रोक लगती है। मित्रों, ये बारिश के चौमासे होते हैं। तो आपको पता है कि जो बारिश का समय होता है, ये बारिश के कारण अनेक प्रकार के जीवाणु, विषाणु, कीटाणु, पशु पक्षी और बहुत खतरनाक कीट, सर्प आदि, बिच्छू आदि अनेक प्रकार की ऐसी वनस्पतियां हैं जो हमारे लिए सही नहीं है। पानी भी गंदा हो जाता है। तो इसलिए हमें शास्त्रों ने कुछ निर्देश किए हैं कि हम कुछ सावधानी बरत कर जहाँ हैं वहीं रुक कर ठहर करके कुछ खान पान में, रहन सहन पर, यात्रा पर रोक लगा करके भगवान का भजन करें। बस यही चातुर्मास में कुछ नियम है। नियम मात्र यही है कि अपने रहन सहन को सुधार लें, खान पान को सुधार लें और यात्रा पर विशेषकर रोक लगा दें। हम जहाँ हैं वहीं ठहर जाएं, वहीं रुक जाएं, क्योंकि इस बारिश के मौसम में ना जाने कहाँ बाढ़ आ रही होगी, कहाँ किस प्रकार की भूमि में कौन से पशु पक्षी जीव जंतु रह रहे होंगे जो आपको नुकसान पहुँचा सकते हैं। तो वे नुकसान आपको न पहुँचाएँ, इसीलिए आपको कुछ सावधानियां रखनी चाहिए और यही असल में हमारे शास्त्र द्वारा बताया गया नियम है चातुर्मास में। तो मित्रों, भगवान का खूब भजन करें और भजन करते हुए कुछ सावधानी बरतें। तो सबसे पहले आपको ये बता दें कि हमें यह व्रत कब से लेना चाहिए। चातुर्मास जो नियम मानते हैं, फॉलो करते हैं, उन्हें चातुर्मास कब से मानना चाहिए। तो मित्रों, उसके लिए श्लोक है, एकादशी द्वादशी च पूर्णिमा च तथाष्टमी कर्कटाख्या च संक्रांतिस तासु कुर्यात यथा विधि। मतलब या तो एकादशी से प्रारंभ कर सकते हैं या द्वादशी से या पूर्णिमा से या अष्टमी से। ये आषाढ़ शुक्ल पक्ष की बात कर रहे हैं। या जिस दिन सूर्य कर्क राशि पर आया हो, कर्क संक्रांति जब हो, उस दिन से आप चातुर्मास के व्रत का आप पालन कर सकते हैं, उस दिन से व्रत आरंभ कर सकते हैं। मित्रों, इसके साथ में कई चीज़ें होती हैं कि हम क्या चढ़ाएं क्या ना चढ़ाएं, इस पर बहुत विस्तार है कि क्या क्या भगवान को प्रिय है। हम आपको कुछ आपके अनुसार कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें आपको बताने वाले हैं। तो मित्रों, जो शास्त्रों में कहा गया है वही आपको समझाने वाले हैं। देवाय गुग्गलम यो वै दीपम चापर्यते नरः स भोगी जायते श्रीमास तथा सौभाग्यवान अपि। अर्थात जो इस चातुर्मास के दौरान गुग्गल भगवान को धूप
के रूप में चढ़ाते हैं, धूप करते हैं भगवान के सामने, उनके घर में अनेक प्रकार की भोग संपदा और यहाँ तक कि स्त्री संपदा उनके यहाँ भर जाती है, ऐसा शास्त्रों का निर्देश है, ऐसा शास्त्रों का कथन है। तो इसलिए आप इस चौमासे 4 महीने गुग्गल का धुआं आप अपने घर में जरूर करें। इससे ना कि सिर्फ भगवान प्रसन्न होंगे बल्कि आपके घर में अनेक प्रकार के जीवाणु कीटाणु भी खत्म होंगे। इसलिए नियम बनाइए कि प्रतिदिन आपको गुग्गल का धुआं करना ही है भगवान के सामने। याद रखिए गुग्गल। और इसके साथ में आपको ये भी बताते हैं जो सबसे महत्वपूर्ण है दूसरे संदर्भ में, तो पूगे ब्रह्मा हरिपत्रे चूर्ण साक्षान महेश्वरा एतेषाम संप्रदानेन संतु में भाग्य संपदा। जिसका भाग्य बहुत भाग्य से पीड़ित है, जिसका भाग उदय नहीं हुआ है, तो उसके लिए ये बात कही गई है कि पान चढ़ाइए, पूरा बीड़ा के सहित मीठा पान अगर वो चढ़ाता है भगवान को तो निश्चित रूप से उसका भाग्योदय इस 4 महीने के दौरान हो जाता है। तो इसलिए एक तो गुग्गल का धुआं और दूसरा पान और भगवान का पूजन, ये तीनों अगर क्रियाएं एक साथ आप करते हैं प्रतिदिन 4 महीने, ये चौमासे के 4 महीने, चातुर्मास के 4 महीने, तो आपको बहुत सफलता देखने को मिलेगी। और ये सिर्फ हम नहीं कह रहे हैं बल्कि ये शास्त्रों का नियम है। मित्रों, इसके साथ में दीपदान का बहुत बड़ा महत्व है। ऐसा कहा गया है कि चातुर्मास के दौरान आप एकादशी द्वादशी के दिन अगर दीपदान करते हैं तो उससे बहुत ज़्यादा आपको पुण्य की प्राप्ति होती है। मित्रों, इसके साथ में एक चीज़ और जो शास्त्र में बार बार कही गई है, करी गई है कि आपको चढ़ाना चाहिए चातुर्मास में, वो है पंचामृत से स्नान कराना। मतलब भगवान को पंचामृत से दूध दही घी शहद शक्कर मिला करके भगवान को पंचामृत का स्नान अवश्य कराएं इस चातुर्मास चौमासे के 4 महीनों और इस चातुर्मास के दौरान। तो मित्रों, अब इसके साथ में जो सबसे महत्वपूर्ण है, जिसके लिए आप प्रायः चातुर्मास की जानकारी खोजते हैं जिस संदर्भ में, वो ये है कि चातुर्मास में हमें क्या क्या नहीं खाना चाहिए। तो मित्रों, खाने के पहले आपको बता दें कि खाट पर नहीं सोना चाहिए, नाखून नहीं काटने चाहिए, आपको बाल नहीं बनवाने चाहिए। ये तो हो गया जो आपको नहीं करने चाहिए। इसके साथ में चातुर्मास में तेल भी नहीं लगाना चाहिए। मित्रों, शाक पत्ते वाली सब्जियां नहीं खानी चाहिए, उस पर कीटाणु हो सकते हैं, उस पर अनेक प्रकार के आपके बैक्टीरिया हो सकते हैं जिससे आपको परेशानी हो सकती है। इसलिए चातुर्मास में शाक का विशेष रूप से निषेध किया गया है। मित्रों, शहद नहीं खाना चाहिए। चातुर्मास में अगर आप प्रतिदिन शहद का सेवन करते हैं तो रुक जाइए, आपको चातुर्मास में शहद का सेवन नहीं करना चाहिए। मित्रों, फल भी खाने से बचना चाहिए चातुर्मास के दौरान, और बैगन, करेला, परवल, लौकी नहीं खाना चाहिए। मित्रों, पेठा, उड़द, मूली, गाजर, करौंदा, गन्ना, मसूर, तरबूज, बैगन, ये 4 महीनों में वर्जित है। मित्रों, इसके बाद बेर, आंवला, वही लौकी जो हमने बताया, इमली, मसूर की दाल इत्यादि चातुर्मास में नहीं खाना चाहिए। मित्रों, महुआ, सहजना, तरबूज, गूलर, गुड़, मूली, पालक और पत्ता गोभी, जो बंद गोभी आती है वो, और ज़्यादा बीज वाले, जिसमें ज़्यादा बीज होते हैं ऐसे फल, और या कि बिना बीज वाले जिसमें बीज होता ही नहीं ऐसे फल भी चातुर्मास में नहीं खाने चाहिए। मित्रों, इसके अलावा जो विशेष निषेध है चातुर्मास में किस महीने में क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, तो वो इस प्रकार से है। श्रावणे वर्जयेत शाकम, श्रावण के महीने में शाक नहीं खाना चाहिए। दधि भाद्रपदे, तथा जो दही है वो भादव के महीने में, भाद्रपद महीने में नहीं खाना चाहिए। दुग्धा माश्व युजे मासे, मतलब जो दुग्ध है, जो दूध है, वो आश्विन के महीने में नहीं खाना चाहिए। कार्तिके द्विदलम त्यजेद, जो कार्तिक का महीना है उसमें दाल नहीं खाना चाहिए। इसी प्रकार से प्रथमम मासि कर्तव्यम नित्यम शाक व्रतम नरः, मतलब शाक का व्रत ले, जो प्रथम मास है उसमें मैं शाक नहीं खाऊंगा। इसके बाद द्वितीय जो मास है उसमें वो व्रत ले कि मैं दधी नहीं खाऊंगा। तीसरे मास में वो व्रत ले कि मैं दुग्ध का पान नहीं करूंगा, और चौथे महीने में वो निर्णय ले, व्रत ले कि मैं दाल नहीं खाऊंगा। इस प्रकार से
चातुर्मास में क्या क्या खाना चाहिए, क्या क्या नहीं खाना चाहिए, क्या क्या करना चाहिए, क्या क्या नहीं करना चाहिए, ये सारी जानकारी हमने आपको दी। लेकिन एक चीज़ जो सबसे महत्वपूर्ण है कि सभी महीनों में किया गया पुण्य उससे कहीं ज़्यादा ये चातुर्मास में किया गया पुण्य आपके लिए ज़्यादा लाभकारी रहता है अपेक्षाकृत। इसलिए आप चातुर्मास के नियमों को जरूर मानें। चातुर्मास का नियम न कि सिर्फ शास्त्रीय है बल्कि यह पूर्ण रूप से वैज्ञानिक है। वैज्ञानिकता की धरातल पर ही कसौटी में कस करके शास्त्र के रूप में कुछ नियमों के आधार पर बता दिया गया है। तो आप सावधान रहें, यह बारिश का महीना आपको बीमार कर सकता है, आपको परेशान कर सकता है। इसलिए खान पान रहन सहन का विशेष ध्यान दें। मदिरा, मांस, लहसुन, प्याज आदि तो बिल्कुल ही नहीं खाना चाहिए, पीना चाहिए। तो इस प्रकार से मित्रों आशा करते हैं कि आपको इस जानकारी के माध्यम से सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। अगर आप कुछ और जानना चाहते हैं तो सीधे हमसे संपर्क करके पूछ सकते हैं। तो चलिए अभी के लिए बस इतना ही, आगे फिर उपस्थित होते हैं आपके सामने एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।